हेलो टू एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आप सबसे जुड़ रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन को स्टडी करने वाले हैं। तो इस लेसन को अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है और इनका लाइफ पीरियड है 1840 से 1897। ये याद रखना है, इनका जन्म 1840 में हुआ था और इनका मृत्यु 1897 में हुआ था। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये सेट हुआ था फ्रांको पर्शियन वॉर के दिनों में, यानी कि फ्रांको यानी कि फ्रांस और पर्शियन यानी कि पर्सिया। फ्रांस और पर्सिया के बीच में 1870 से लेकर 1871 के बीच में लड़ाई हुई थी और उन दिनों जो लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई का जो इम्पैक्ट हुआ था उस पर ये बेस्ड है ये चैप्टर। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। और इस लड़ाई में फ्रांस की हार हुई थी पर्सिया के द्वारा और पर्सिया को लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क। पर्सिया then consist of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria। और उस समय पर्सिया का हिस्सा था जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग। ऑस्ट्रिया एक देश है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है वो अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, जो अभी अलग अलग देश बन चुका है। अभी पर्सिया नहीं है, पर्सिया डिसएपियर हो चुका है। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। और इस कहानी में क्या होता है कि फ्रांस का जो दो डिस्ट्रिक्ट्स है, एल्सेक और लॉरेन, ये पर्सिया के हाथ में चला जाता है। तो यही हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें क्या होता है कहानी में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है चैप्टर, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो आय है ये नैरेटर है, एक लड़का है फ्रेंच, वो नैरेटर है इस कहानी का। इसमें ये कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड आई वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं उस दिन स्कूल बहुत लेट से स्टार्ट किया था, मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था सुबह और मुझे डर था डांट डांट खाने का। ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है। स्पेशली खास करके बिकॉज एम हमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हमिल ने हम सबसे कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उन पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि जो टाइम है स्कूल का टाइम, उसको मैं आउट ऑफ डोर्स में, घर के बाहर बिता दूं, स्कूल जाऊं नहीं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर क्रीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और दिन बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, बर्ड्स जो थी वो लोग चहचहा रहे थे जंगल के किनारे पे, और एक ओपन फील्ड था, खुला मैदान था सॉमिल के पीछे। सॉमिल का मतलब होता है आरा मिल, यानी कि जहाँ लकड़ियों को काटा जाता है। वहाँ पे पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, क्योंकि पर्सिया का शासन था वहाँ पे, वो लोग कब्जा कर लिया था, तो उनका ड्रिलिंग हो रहा था, एक्सरसाइज हो रहा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये सभी ज़्यादा मज़ेदार था पार्टिसिपल्स के रूल से, यानी कि वो जो लड़का था फ्रेंच, उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रहा था स्कूल जाने के बजाय। स्कूल जाना उसको पसंद नहीं था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर में स्ट्रेंथ था, ताकत था खुद को कंट्रोल करने का, रोकने का, और मैं स्कूल की ओर तेजी से भागा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब ये जा रहा था तो टाउन हॉल से मिलता है, एक जगह मिलता है जहाँ पे ये देखता है कि वहाँ क्राउड है। क्राउड मतलब भीड़, जो बुलेटिन बोर्ड के पास था। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from here, the lost battles, the draft, the order for the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और पिछले 2 साल से, 2 वर्षों से जो भी बैड न्यूज आ रहा था एलसेक के लिए, वहीं से आ रहा था। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध में हार, द ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट आ रहा था, जो भी ऑर्डर था कमांडिंग ऑफिसर का, ये सभी चीज़ें वहीं से आ रहा था, वहीं पे लिखा जा रहा था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं से सोचा, यानी कि मैं खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके,
व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? आज क्या बात है? आज यहाँ भीड़ क्या है? क्यों है? ये मैंने खुद से सोचा। ये आई कौन है? नैरेटर है, यानी कि एक लड़का है फ्रेंच जो नैरेट कर रहा है पूरा कहानी को। अगला पैरा में है, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट आई कुड गो, द blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. फिर मैं जितना तेजी से जा सकता था मैं स्कूल की ओर जा रहा था, तभी ब्लैक स्मिथ जो उसको पहले ही पढ़ चुका था, उसके साथ उसका एक अप्रेंटिस था, एक सहायक था जो उसको पढ़ रहा था बुलेटिन को। वो मुझे बुलाता है और कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब, इतने जल्दी मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय पे पहुंच जाओगे, यानी कि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। एंड रीच्ड एम हमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हमिल के छोटे गार्डन में हाँफते हुए पहुंचा, यानी कि एम हमिल का स्कूल कैंपस में ही एक गार्डन था। ये जो एम हमिल है ये टीचर है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अक्सर जब स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ पे बस्टल होता था, बहुत हल्ला गुल्ला होता था जो बाहर तक सुनाई देता था, सड़क तक। जैसे कि डेस्क का खुलना, डेस्क का बंद होना, लगातार किसी लेसन को, किसी पार्ट को याद करना, ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना, और जो बाकी बच्चे थे जो अपने ईयर्स पे, अपने कानों पे हाथ रख के अपने लेसन को याद करना ताकि ठीक से वो समझ सके। टीचर का जो रूलर था, डंडा था, उसे रैपिंग करना टेबल पे, ये सब बाहर तक सुनाई देता था। बट नाउ इट वाज़ ऑल सो स्टिल, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत स्टिल था, शांत था। आई हैड टू काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मुझे कोई न देखे और मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊं, ऐसा मेरा प्लान था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन स्पष्ट रूप से उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, यानी कि ये जो नैरेटर है ये एक्सपेक्ट किया था कि स्कूल में भागदौड़ होगा, हल्ला गुल्ला होगा, तो उसके सहारे ये अपने क्लासरूम में बैठ जाएगा अपनी जगह पे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लेट है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, स्कूल का माहौल तो इतना क्वाइट होता है, इतना शांत होता है जैसे कि संडे का मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, फिर मैं खिड़की से अपने क्लासरूम की ओर झाँका तो मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो पहले ही अपने-अपनी जगह पे बैठे हुए थे, यानी कि क्लास में सब प्रेज़ेंट थे। एंड एम हमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज़ टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज़ आर्म, और एम हमिल अपने आर्म के नीचे, बाह के नीचे एक टेरिबल आयरन रूलर, यानी कि एक डरावना लोहे का डंडा को दबा के अप डाउन कर रहा था, आगे पीछे चल रहा था क्लासरूम में। एंड आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे दरवाज़ा खोलना था और अंदर जाना था सबसे पहले। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज़, और आप ये सोच सकते हैं कि मैं कितना ब्लश्ड था और कितना फ्राइटेंड था उस दिन, यानी कि कितना डरा हुआ था एक बच्चा के तौर पे। एम हमिल से वो डर रहा था कि वो लेट है, पता नहीं एम हमिल क्या पनिशमेंट देंगे, क्या पनिश करेंगे, ये सोच रहा था। तो आगे का जो चैप्टर है, आगे का जो भाग है, ये हम लोग फिर अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर।